बारे में भगवान कृष्ण हमें बहुत सारी बातें बताते चले आ रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने बीच बीच में हमें इंडिकेटर्स दिए हैं कि कैसे योग में परफेक्शन कैसे लाना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इसमें फर्स्ट थिंग ये है कि हमें अपने इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो अब और फिर सेकेंड थिंग वो कहते हैं कि हमें अपनी सभी इच्छाओं का परित्याग कर देना है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें भगवान पर निरंतर ध्यान लगाए रखना है और मन को स्थिर करके सदैव उनके ध्यान में लगे रहना है और सबको संभावना से देखना है। तो ये जो पॉइंट्स है, अगर इसको हम देखें तो अर्जुन का मत ये है कि अर्जुन इस विडंबना में है और अर्जुन इस बात को लेके थोड़ा सा चिंतित भी है, क्योंकि वो सोचता है कि ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर हम देखें तो ये अर्जुन जिस समय में ये बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो उस समय में जो अर्जुन का जो सेटअप है तो उसमें हम देखें तो उनमें तो हर तरह के गुण थे और उनमें तो हर तरह उनको बहुत सारी विद्याओं की नॉलेज भी थी। उस समय पे सब लोग दीर्घायु भी होते थे, सब तरह का फैसिलिटी उनको अवेलेबल होता था। तो अब जब उस टाइम पे जब ये सब होने, और सबसे बड़ी बात ये कि वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बहुत क्लोज सखा थे। तो जब उस टाइम पे उन्होंने इस बात को डाउट में रखा कि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, उस युग में वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि फिर इस युग की तो बात ही कुछ और है। तो इस कलयुग में तो सारी ये चीजें जिस तरह से इनमें से कोई भी आप पॉइंट्स देखेंगे तो कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे कि अगर हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में, वो कहाँ होता है? हमारा मन तो हर टाइम इंद्रिय पूर्ति में ही लगा रहता है। हम सदैव हर टाइम अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हर टाइम में हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। तो इच्छाओं पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। दूसरी बात, इच्छाओं का परित्याग कर देना, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो मतलब हम सोते जागते, मतलब अगर हम सो भी गए हो ना तो भी कुछ ना कुछ हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं कि अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है। हर टाइम में हमें कुछ ना कुछ हमारे मन में इच्छाएं रहती हैं और जो कि हम हर समय इसी बारे में सोच रखते हैं। तो इतना सोच अगर हम भगवान के बारे में रखते होते तो शायद सब कुछ पूर्ण हो गया होता, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम सिर्फ इच्छाओं के प्रति हर दिन एक नई इच्छा, हर क्षण एक नई इच्छा, हर दिन क्यों, हर क्षण एक नई इच्छा हमारे अंदर जागृत होती रहती है और हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने मन पर। और भगवान में ध्यान लगाना तो बस वो तो बिल्कुल ही असंभव सा काम है। कुछ भी आ जाएगा आपके सामने तो बाकी सब आप कर लेंगे, और भगवान का ध्यान लगाना तो लास्ट ही पॉइंट होता है। या उसको लगा के हम क्या करेंगे, हमारा क्या लाभ होगा उसके अंदर? तो इस भगवान के अस्तित्व को तो कोई समझना चाहता भी नहीं है, और वो सोचते हैं कि कोई इस युग में कोई अपने आप को कोई सेल्फ रियलाइजेशन का कोई भी महत्व नहीं है। कोई इस तरह फोकस नहीं कर रहा है कि ये जो हमारा जो शरीर है ये नश्वर है और अब हम इसके बाद हमारा आगे क्या होने वाला है, इसके प्रति किसी की भी सोच होती नहीं है। तो जब तक कि भगवान स्वयं नहीं चाहते, और उसमें क्या हमारा मन जो है वो हर समय चंचल है। हर समय वो अब हम ध्यान लगाने बैठेंगे, सोचेंगे कि चलो अब माला जपते हैं, कुछ हम भगवान के किसी काम में लगेंगे, उसी समय में हमें तरह तरह के ख्याल आएंगे। उसी समय में हमको ये परेशानी याद आएगी, वो परेशानी याद आएगी। उसके बाद हर एक चीज के लिए दोषी भगवान को ठहरा देंगे। हर टाइम इसी सोच में रहेंगे कि नहीं हमारे साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अच्छी बात तो हम कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन बस यही टाइम में मन में अपने धारणा बना के रखेंगे सब कुछ ही गलत हो रहा है, कुछ नहीं हो। उसी टाइम जैसे ही बैठेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बीच में सब ख्याल चल रहे हैं, बैकग्राउंड में सब कुछ चलने लगता है और हम सब कुछ छोड़ के फिर उसी की तरफ फिर उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं। जब अपने मन में भी जप करते हैं तो कुछ और बोलने लगते हैं। ये हमारा निरंतरता है और यही हमारी भावना भी रहती है, क्योंकि कभी भी मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है और हर समय हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने से भी ज्यादा दूसरों की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई उनका फलान फलान है, हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ।
इस तरह का ये कंपैरिजन का भाव। तो हर समय में हमारा जो मन है ये किसी किसी चीज पे स्थिर नहीं हो सकता, और इसमें हमेशा तरह तरह के विचार और ज्यादातर दुष्विचार ही चलते रहते हैं। तो कभी हम मन में ये नहीं लगा के कि हम कभी भी भगवान के बारे में अगर हमने सोचा कि 10 मिनट भी हम बैठेंगे, 2-3 बार ही जपा करेंगे, लेकिन वो भी हम कर नहीं पाएंगे, वो भी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा हर समय हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल उपजते रहते हैं और हर चीज का कर्ता भी अपने आप को मानते हैं। तो हम सोचते हैं ये सब करने से क्या हो जाएगा, इसमें कोई फायदा तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ हम बैठ बैठ के बस यहाँ पे वो जपमाला काउंट कर रहे हैं, इसमें क्या फायदा है, इसमें कोई फायदा थोड़ी है। तो जिस चीज में फायदा नहीं नजर आएगा उसमें फिर 5 मिनट छोड़ो, इसको छोड़ के हम लोग चलते हैं। इस तरह से हम लोग जो है इतने 5-10 मिनट भी जो भगवान हमारी हमारी हर चीज को पूर्ण कर रहे हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारी देखभाल भरण पोषण करने वाले हैं, सब कुछ हमारे लिए करने वाले हैं, उनके लिए अगर हम 5 मिनट भी चाहें तो भी नहीं बैठ पाते, इतनी भी स्थिरता नहीं है हमारे मन के अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो आप ऐसा है कि चलो जंगल में चलते हैं, और कई कई लोगों ने जैसे ये कैंप्स भी होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ आप भगवान से उसमें आप कनेक्शन में रहते हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या आपको जंगल में, पहाड़ में, ऐसे किसी स्थान में जाना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो लेकिन ऐसा स्थान पहली बात है कहाँ, आजकल अगर आप देखें तो पहाड़ों में और जंगलों में भी लोगों ने हर चीज को सब कमर्शियल कर दिया है। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कि आप स्थिरता से बैठ सकते हैं, और बैठ के भी अगर आपको कोई रियली आपको कोई थॉट नहीं है, इस कलयुग में किसी को कोई थॉट नहीं है कि रियलाइज हमको सेल्फ रियलाइजेशन में हमारा कोई होना चाहिए, या कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें जाना है, या आगे क्या होने वाला है, हम अपने को कैसे इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इस जन्म के बंधन से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसका किसी की तरफ किसी का भी इसकी तरफ कोई रुझान नहीं होता है। तो अगर लोगों का इस तरह से मन हमेशा इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, तो वो कहाँ से किसी भी तरह के योग को करने के लिए आपको वो मन को लगाना पड़ेगा। दूसरी एक और बात भी है कि सब लोगों में आपको समानता देखनी है, वो कहाँ हम देख पाते हैं। हम लोग सोचते हैं हर टाइम में ये कंपैरिजन रहता है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह के हम लोग हर टाइम कंपैरिजन करते ही रहते हैं सबके साथ। तो मन जो है वो कभी भी सबको समभाव से देखता नहीं है, सबको अपने से इंफीरियर देखता है, सबको समझता है कि उसके अंदर हमारे अंदर तो ये सब गुण है, वो तो किसी के अंदर वो हमारे लायक नहीं है। इस तरह से हम अपना मन में अपने आप को स्वयं 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 यही हमारे अंदर कल्पना रहती है कि हम हर टाइम अपने उसमें लगे रहते हैं कि हम ही सबसे महान है, हमें ही सब कुछ आता है, अगले को कुछ आता जाता नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम हर टाइम मन ना तो स्थिर है, ना ही किसी को समान भाव से देखता है, और हर टाइम उसमें चंचलता है। अगर ये सब क्वालिटीज हम में हमेशा रहती रहेंगी तो ये योग की पद्धति जो बताए रहे हैं श्री कृष्ण उसको पाना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो ये चीज जो है, ये जो डाउट जो उस टाइम अर्जुन बता रहे हैं वो डाउट तो वो डाउट उस टाइम पे वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये बात बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि उनके हिसाब से भी मन हमेशा चंचल है, स्थिर नहीं है, और भगवान में कभी भी लोग ध्यान नहीं लगाते हैं, न लगाना चाहते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि ये बहुत एक इम्प्रैक्टिकल सा गोल है जो भगवान कह रहे हैं। वो बहुत अच्छा है अगर कर सकते हैं तो, लेकिन बेसिकली ये इम्पॉसिबल सा गोल है, इसमें इसको पाना थोड़ा असंभव सा है। तो ये बात सब बन के यही आती है, मतलब आगे से यही मुझे समझ में आया कि जब अर्जुन जैसे जिनके अंदर इतने सारे गुण थे और वो कर सकते थे, चाहते तो वो तो भगवान के सखा है, वो सब कुछ कर सकते हैं, जब उस टाइम पे वो उसको इम्प्रैक्टिकल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है, तो जब उस टाइम पे ये बात है तो हम जैसे लोगों का कलयुग में तो कहना ही क्या, हम लोग तो कोई इन सब चीजों से ये तो मुझे लगता है कि अगर भगवान के माध्यम से अगर भगवान ने हमें इसको जोड़ना चाहा है तो हम आज जुड़े हैं।
नहीं तो ज्यादातर जब तक हम इनसे नहीं जुड़े थे, इस क्लास से नहीं जुड़े थे, तब तक हम भी इन्हीं सब चीजों में लगे हुए थे। तो ये भी भगवान की कृपा कहूंगी कि ये कृपा भी कम लोगों को प्राप्त होती है। पर जिन ज्यादातर लोग जो कलयुग में हैं, उनका हमेशा यही मानना है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है और इसमें कौन पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम कोई सीरियल देख ले, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, कोई पिक्चर देख ले, कोई मूवी। हर चीज को प्रायोरिटी है, पर भगवान के नाम को कोई प्रायोरिटी नहीं है। और खासकर ये कहना चाहूंगी, विदाउट ऑफेंस टू एनी रिलीजन, मतलब ऐसा मैं अनुभव किया है कि जो भी बाकी रिलीजन्स हैं, जैसे कि ईसाई हैं, सिख हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं, वो हर जैसे रविवार को उन्होंने एक पैटर्न बना रखा है कि भाई हर शनिवार या रविवार, जब भी उनका हफ्ते में एक दिन, वो जरूर अपने रिलीजियस स्थानों की तरफ जाते हैं, अपने भगवान का दर्शन करते हैं, और जिस तरह से भी पूजा करी जाती है वैसे वो करते हैं। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि हिंदुइज्म में ये थोड़ा लैकिंग है। ये बहुत कम घरों में होता है कि हर संडे मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए या फिर अपने भगवानों के स्थानों को। तो ये थोड़ा सा हम लोगों में लैकिंग भी है इस कलयुग में और इस जगह में, जबकि हिंदुइज्म जो है, जिसको कहा जा सकता है कि ये रूट है, ये सब रिलीजन्स का जिसको कहते हैं बीज है, तो यहीं से सब कुछ शुरू है। हिंदुइज्म इस सबसे बड़ा रिलीजन कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी हमारे जो हिंदुइज्म में जो लोग हैं, वो बहुत कम इन सब क्लासेस में जुड़ना भी चाहते हैं, और बहुत ही कम जो है, ये इस तरह का भी है कि घरों में कि भाई नियम पूर्वक किसी रिलीजियस स्थान पे हम लोग को जाके जो भी हमारे डेटीज हैं उनको हमको निरंतरता से पूजना है। अच्छा चलो वहां नहीं जा सकते तो कम से कम एक फैमिली टाइम होना चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पे पूरी फैमिली मिलके कुछ पूजा पाठ कर सके, वो भी नहीं होता। हर लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। अब आजकल तो इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट के युग में तो बस हर तरह का है, सब कुछ ही है, सिवाय पूजा पाठ के सब लोग सब चीजों में लगे हुए। तो इसलिए और ये जो अर्जुन बोल रहे हैं उस टाइम पे, वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रतीत होता है कि ये करना जो है, ये पद्धति फॉलो करना, इसके लिए इतना नियम, इतना आचार, इतनी संयमता चाहिए कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन में नहीं है। इट इज डिफिकल्ट कि इस तरह के जो लोग होंगे, अनटिल एंड अनलेस ये बहुत फोकस्ड है। कुछ लोग हैं जो बहुत फोकस्ड है, हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग बहुत फोकस देखती हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं उनको फोकस नहीं होता है, वो कुछ सिर्फ और कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ कुछ कुछ ऐसे करके उठ जाएंगे, अपने अपने चीजों में लग जाएंगे। तो वो जो एक निरंतरता है और वो जो एक स्थिरता है मन की, वो तो बिल्कुल भी नहीं देखती। तो इसलिए उस टाइम पे जो उन्होंने डाउट बताया, वो इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा है, इस कलयुग में बहुत ही ज्यादा है। और जब तक कि हम इसको नियम में नहीं लाएंगे, और जैसे प्रभु जी बताते रहते हैं कि हर समय जप में लगो, इससे आपका उद्धार होगा, तो अगर ये चीज अभी थोड़ा सा भी हमको समझ में आ जाएगी तो आई थिंक कि फिर लाइफ अच्छी है और हम लोग आई थिंक सही सही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ ये जो डाउट बता रहे हैं अर्जुन जी, वो डाउट 100% इस कलयुग में प्रैक्टिकल है कि ये योग पद्धति को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत नियमित और बहुत संयमित नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब हम निरंतर बिना किसी ब्रेक के और हमेशा निरंतरता से भगवान की भक्ति करते हैं। मुझे इतना ही समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। मुझे लगता है सबको अनम्यूट करना चाहिए, ईमानदारी के साथ एक